सिर्फ जनता की। ई रिक्शा से सफर जितना सुगम और आसान हो रहा है, उतना ही ये सफर मौत का सफर बनता जा रहा है। कब, कहां, कैसे आपके साथ कौन सा हादसा हो जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ई रिक्शा आज यूपी में मुसीबत बन चुका है, जिससे कि जनता की आफत अनगिनत है। इसीलिए आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डंके की चोट पर कह रहा है कि ई रिक्शा या मौत का सफर। ई रिक्शा से आप जब भी सफर करते हैं तो ये सफर आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ई रिक्शा आज डग्गा मार बन चुके हैं। कब किस ई रिक्शा का पहिया निकल जाए, कब ई रिक्शा की सीट टूट जाए, कब ई रिक्शा पलट जाए, ये कोई नहीं जानता। आपको बता दें कि 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और समझाते हैं और बताते हैं कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहली तस्वीर ताजनगरी आगरा की है, जहां पर ई ऑटो चालक लगातार ट्रैफिक नियमों की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो इनमें सफर करने वाले यात्री हैं उनकी जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आगरा में आपको हर चौराहे पर ई रिक्शा ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिख जाएंगे। ई रिक्शा में 4 की जगह 8 यात्रियों को बैठाया जाएगा। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, आपकी टीवी स्क्रीन पे। यहां पर ई रिक्शा आम जनता की सहूलियत के लिए चलाए गए थे, लेकिन ये सहूलियत कब लोगों के लिए परेशानी और हादसा बन गई ये कोई नहीं जानता। छोटे छोटे बच्चे ई रिक्शा चलाते हैं, जिससे ये सफर मौत का सफर बन जाता है। तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है, वहां पर तो अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ई रिक्शा वालों के लिए कोई नियम ही नहीं है साहब, जिधर भी मोड़ दे, जिधर भी रोक दे, ना कोई रोक है ना कोई टोक है। 4 बैठाए, 6 बैठाए या फिर 8 बैठाए या खतरों में पैसेंजरों की जान डाल दे, फिर भी इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन इनकी संख्या में इजाफा भी होता जा रहा है, और आदमियों से ज्यादा तो अब चौराहों और सड़कों पर आपको ई रिक्शा नजर आ रहा है। बात करें चौथी तस्वीर की, जो मथुरा की है, वहां पर ई रिक्शा की भरमार देखी जा रही है। सड़क से लेके बस स्टैंड और परिक्रमा मार्ग पर ई रिक्शा आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे। ई रिक्शा की भरमार होने से तीर्थ स्थल पर जाम के हालात बने हुए हैं। 5वीं तस्वीर नोएडा की है, यहाँ पर ई रिक्शा वालों की मनमानी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ये मेट्रो स्टेशन की सड़क पर रिक्शा खड़ी करके पूरी मेन रोड ब्लॉक कर देते हैं। और छठी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायबरेली की, यहाँ पर भी ई रिक्शा चालकों की मनमानी हर तरफ देखने को मिलती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब ऐसे ई रिक्शा चालकों पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी? कब तक ट्रैफिक नियमों का ये उल्लंघन करते रहेंगे? कब बेलगाम ई रिक्शा पर लगाम लगाई जाएगी? सवाल बड़े हैं जिनका जवाब मिलना भी जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। वहां पर क्या हालात हैं ये भी आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। से चुस्त दुरुस्त रहे और कहीं पर भी जाम की स्थिति ना होने पाए, इसको लेकर लगातार ट्रैफिक पुलिस काम करती है। हालांकि जो ई रिक्शे का संचालन जरूर किया गया था ताकि लोगों को इससे रोजगार मिल सके, लेकिन जिस तरीके से ई रिक्शाओं की बढ़ती तादाद और जाम की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस इसके लिए काफ़ी कदम बढ़ाए थे और इसको लेकर कार्रवाई भी की गई थी। और ये कहा गया था कि मेन रोड पर ई रिक्शा ना के बराबरी चलेंगे और गली मोहल्लों में इनका संचालन होगा, लेकिन बावजूद उसके ये लखनऊ का अवध चौराहा है और VIP रोड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आधी सड़क को पूरा ई रिक्शा ने घेर रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आधी सड़क ही बची हुई है, जबकि हाईवे है, यहाँ पर VIP रोड है और इस रोड पर जो संचालन होना चाहिए वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके भी क्या लगता है कि आधी सड़क घेर रखा है, क्या वजह हो सकती है इसकी? इसके बारे हमने भैया लोग हैं नहीं लगता है गलत है, ये पूरी तरीके से आधी रोड को घेरा हुआ है। हाँ गलत तो है, क्या कहते हैं, कैसे लोग आए जाएंगे, क्योंकि हाईवे है ये, यहाँ पे VIP गाड़ियों का मंत्रियों का आना जाना होता है ऐसे में। जी जी जी। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ई रिक्शे हैं वो यहाँ पर आप उसके अलावा पीछे ऑटो भी खड़े हुए हैं और ये आधा रास्ता ही बचा हुआ है। अभी देख सकते हैं वहाँ पे ग्रीन सिग्नल हुआ, जिसके बाद अभी गाड़ियों का आवागमन यहाँ से हो रहा है और ये पूरा जो आधा रास्ता हुआ है ये पूरा गाड़ियों के साथ में घिरा हुआ है। अब ऐसे में आधा रास्ता ही बचा हुआ है इनके आवागमन में, यानी कहीं ना कहीं पूरा नियमों को तोड़ते हुए ये पूरा संचालन हो रहा है और यहाँ पर आधा रास्ता है वो घेरा हुआ है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन गाड़ियों के लिए दिक्कत जरूर हो रही है जिन गाड़ियों को इस रास्ते से गुजरना होगा। हालांकि आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस की, वो सामने ट्रैफिक के सिपाही यहाँ पर मौजूद है। इनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जाम की स्थिति ना होने पाए और जो रास्ता है वो आसानी से खुला रहे और जो लोगों का आवागमन है वो आसानी से होता रहे, इसका पूरी तौर पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इनका ट्रैफिक खुलवाने में जरूर ध्यान है, लेकिन अगर वो स्थिति हो रही है, भाई साहब यहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हैं, क्या आपके पास जिम्मेदारी यहाँ की है?
सर जिम्मेदारी है, टोपी लगा लेने तो पहले बाबू बता दिए, ऐसे ही बता दिए। जी हमारा चौराहा भाई साहब साफ होना चाहिए। अच्छा, पूरा जाम नहीं लगना चाहिए। जी भैया। अच्छा, अब तो ये इसी का हुआ है, उसी वजह से ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए आपकी जी जिम्मेदारी भैया। है। और सब कोई दिक्कत में है तो उसको अपना सुचारू रास्ता बताना अच्छा अच्छा। और रास्ता बता के उसको अपना गंतव्य स्थान में पहुंचाना। अच्छा, यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, क्या स्टैंड है क्या यहाँ पर? स्टैंड नहीं है, पर ये साहब हमने इनको आगे तक कर दिया गया है, जहाँ से बैरियर हमारे उच्च अधिकारियों ने बताया है कि जैसे आज की महंगाई के दौर में उनका भी पेट पालना हाँ, हमको। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ आधे रास्ते पे इन्होंने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, जबकि इनको बाबूजी, किनारे हम होना चाहिए। क्रमशः हम हाथ जोड़ के उनके नतमस्तक होते जाते हैं, बार बार हो ये रहे आपकी हैं। बात सुनते नहीं है। बात नहीं सुनते तो क्या किया जाए सर। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी समस्या जरूर है। अब आप देख सकते हैं कि जाम की स्थिति है वो बन चुकी है। सामने ऑटो खड़े हुए, उसके साथ भी रिक्शाओं की भी तादाद बढ़ी हुई है। ऐसे में जो गाड़ियां इस वीआईपी रोड से निकलनी चाहिए थी, उनको रुक के धीरे जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी वजह है इन गाड़ियों की वजह से है, जिन्होंने पूरी तरीके से इनको स्टैंड बना रखा है और जिनकी वजह से जाम की स्थिति है बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जरूर मौजूद है, लेकिन बावजूद उसके भी उनकी कहीं ना कहीं ये लोग सुनते नहीं, ये साफ तौर पर उनका कहना है, और जिसकी वजह से आम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और जो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या ट्रैफिक को लेकर जरूर बनती है। हालांकि आवागमन होना चाहिए, गाड़ियों को भी चलना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से अगर लोगों को दिक्कत होती है तो ये कहीं ना कहीं तकलीफदेह होती है, और जिसकी वजह से आम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, अभी कैमरे को देखते हुए गाड़ियाँ किनारे हो गई, लेकिन कुछ ही देर पहले ये गाड़ियाँ हैं बिल्कुल आधे रास्ते तक नजर आ रही थी, लेकिन अभी ये गाड़ियाँ थोड़ी सी आगे, लेकिन वो देख सकते हैं एक और गाड़ी है वो बीच में खड़ी हो गई। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने के लिए ये पूरी चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं से आम लोगों को दिक्कत जरूर होती है। जो आवागमन के लिए जिनको रास्ता है वो आसान चाहिए, उसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सहयोगी अरशद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ऐसा चैनल है जो आपके बारे में खबर चलाएगा, जो आपसे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएगा। बात हम कर रहे हैं मौत का ई रिक्शा, जो जिधर चाहे उधर मोड़ दे, जिधर भी रोक दे, ना कोई रोक है ना कोई टोक है। 4 सवारियां बैठाएं, 6 बैठाएं, 8 बैठाएं या फिर 10 बैठाएं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना सिस्टम है और ना ही जिम्मेदारों को इनकी परवाह है, क्योंकि यहाँ पर बात जनता के जान की हो रही है। नोएडा में क्या हालात है, ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नोएडा एनसीआर में रहने वाले लोग अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में यह आता है कि क्या मेरी गाड़ी कहीं जाम में तो नहीं फंसेगी। और कहा यह भी जाता है कि नोएडा एनसीआर में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे पहले निकलिए, क्योंकि आप जाम में फंस सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, नोएडा एनसीआर में जो ई रिक्शा है वो आम जनता की सहूलियत के लिए निकाला गया था, ताकि आम जनता अगर कहीं जाना चाहती है तो ई रिक्शे का सहारा ले ले। मगर आज यह ई रिक्शा कहीं ना कहीं जाम का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है। पीछे मेरे तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नोएडा की सेक्टर 18 जो मेट्रो स्टेशन है, 20 सड़क पर ई रिक्शा खड़ी करके सवारी भर रहे हैं। ऐसे में जो पीछे जाम लगता है और ट्रैफिक जो फंसता है, कहीं ना कहीं ई रिक्शा उसका बड़ा कारण बताया जाता है। पुलिस आती है, इनको खदेड़ती है, इनको भगाती है, मगर उसके बावजूद भी ये लोग नहीं जाते। ऐसे में हमने देखा कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद में ई रिक्शा मजिस्ट्रेट डीएम चौराहे तो बंद कर दिया जाता, मगर सवाल यही है कि जब शाम के समय आप देखेंगे तो सेक्टर 18 का जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर पूरी तरीके से ई रिक्शा जाम कर दिया। जैसे ये तस्वीर देखिए, चारों तरफ से ई रिक्शा वालों ने पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया, और ये मेन सड़क पर केवल आपको ई रिक्शा दिखाई देगा, सवारी यहाँ से भरी जाती है। और आप चारों देखेंगे, आगे मैं आपको ले चलूँ, ये तस्वीर केवल ये दिखाता है कि ई रिक्शा चालक कैसे अपनी मनमानी तरीके से सड़कों पर उतरते हैं। इनको कोई ट्रैफिक का डर नहीं होता। इसमें अगर लापरवाही की बात करी जाए तो इसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी की लापरवाही है, एआरटीओ की लापरवाही है कि इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे में ऐसे ही रिक्शा स्पॉट आपको पूरे नोएडा में देखने को मिल जाएंगे, जहां गलत तरीके से बीच सड़क पर ई रिक्शा खड़े करते हैं और कहीं ना कहीं जाम का एक सबसे बड़ा कारण बनता है। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। हम आपको दिखाते हैं ऐसी खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अब नोएडा के बाद आपको गाजियाबाद का भी हाल दिखाते हैं। वहां पर भी हालात ऑल इज वेल नहीं है, वहां पर भी ई रिक्शा चालक अपनी मनमानी पर उतारू हैं। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की ये स्पेशल रिपोर्ट। एनसीआर में चलने वाले ई रिक्शा कहीं ना कहीं सहूलियत के लिए आम जनता के लिए बनाए गए थे, पर कई इलाकों में जाम की स्थिति भी इनसे पैदा होती है और साथ ही आपको बता दूं हादसों का सबब भी ये कई बार बनते हैं। इसी को देखते हुए
गाजियाबाद के परिवहन विभाग द्वारा ये कदम उठाया गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इनको अब ट्रेनिंग दी जाएगी 15 दिन की, उसके बाद ही ये अपना ई रिक्शा खरीद पाएंगे। ऐसे में लाइसेंस का भी प्रावधान अब कर दिया गया है। तो ऐसे में तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम चौधरी मोड़ पर मौजूद हैं। जो ई रिक्शा चालक हैं वो रिक्शा के लिए यहाँ सवारी भर भी रहे हैं और ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है। कई इलाकों में जाम की स्थिति कहीं ना कहीं देखी गई है। कई बड़े हादसे भी इनकी वजह से हुए हैं। हालांकि इनको अब जो है एक ट्रेनिंग दी जानी है। उस ट्रेनिंग के तहत 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के बाद ही ई रिक्शा के जो ड्राइवर हैं वो ई रिक्शा चला पाएंगे और साथ ही लाइसेंस होना भी बेहद जरूरी कर दिया गया है। क्या नाम है भैया आपका? ई रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ जी। क्या लाइसेंस है आपके पास? हाँ जी है। जब लेते हैं ई रिक्शा तो ट्रेनिंग भी बताते हैं आपके। अब ये शुरू किया गया है कि ट्रेनिंग बाकायदे दी जाएगी। देखिए आपने सुन लिया किस तरीके से जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग जो बैठ रहे हैं, महिलाएं। मैम क्या नाम है आपका? कमलेश। मैम जैसे कि आप इसमें आप बैठे हैं ई रिक्शा में, कहीं डर लगता है कभी आपको भाई गलत तरीके से तो नहीं चला रहे हैं या सही चला रहे हैं? अभी तक ऐसा अनुभव अब इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी क्योंकि 10 दिन की ट्रेनिंग की बात की गई है। हाँ, तो अभी ऐसा अनुभव तो हुआ नहीं है, ठीक ही चल रहे हैं। सही चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सही है। मतलब आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं। कई बार सहूलियत के लिए जो है ई रिक्शा को बनाया गया था, पर कई बार बड़े हादसे भी हुए हैं। इसी को लेकर गाजियाबाद के परिवहन विभाग द्वारा ये कदम उठाया गया है और उसमें कहा गया है इनको बाकायदे ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही जब ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचेंगे ई रिक्शा लेने के बाद जब रजिस्ट्रेशन ये कराएंगे तो उस रजिस्ट्रेशन के साथ इनके पास लाइसेंस भी होना बेहद ज़रूरी होगा और साथ ही इनको बाकायदे इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और ये भी बताया जाएगा आखिरकार किस तरीके से चलाना है और क्या ट्रैफिक के नियम हैं। उन सभी बातों की जानकारी इनको गहनता से दी जाएगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। ताज नगरी आगरा वैसे तो ताजमहल के लिए मशहूर है, लेकिन ई रिक्शा चालकों का आतंक वहां पर भी भरपूर है। क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात है वहां की, देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रकार से कहीं ना कहीं ई रिक्शा वाले जो ओवरलोडिंग लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनकी जान को खिलवाड़ भी हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार से जो यात्री हैं, एक बात बताइए, जो ओवरलोडिंग चलते हैं ई रिक्शा में कितनी परेशानी होती है? नहीं बताना चाह रहे हैं। अब आप बताइए, जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आगे मनाही है कि आगे आप सवारी नहीं बैठाएंगे, फिर भी बैठाते हैं आप, क्यों? कौन सी सवारी बैठी है? क्यों बैठाते हैं? 4 सवारी बैठी है कुल। 4 सवारी, एक आगे सवारी। 1 2 3। अच्छा, और क्या? 4 सवारी बैठा के, 4 सवारी का वो है अनुमति? और क्या? 4 सवारी की अनुमति है ना? आप 4 ही बैठा के चलते हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। तो ये कह रहा है कि 4 सवारी बैठा के चलते हैं, लेकिन एक सवारी इनके आगे ही बैठी हुई थी। और भी सवारी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि आगे सवारी बैठ के आई हैं। ये इनसे पूछते हैं, एक बात बताइए, आगे सवारी बैठाना अलाउ है क्या? आगे सवारी बैठाना अलाउ है या नहीं? नहीं पता। आप बताइए कितनी परेशानी होती है जब बीच बीच में आप आते हैं, कहने की ओवरलोडिंग हो गई, ई रिक्शा चल रहे हैं? होता है हल्का फुल्का, लेकिन फिर भी आदमी सफर करके गुजारा करने के प्रयास कर रहा है, इसलिए आप चल रहा है। आप बताइए कितनी परेशानी होती है इसमें ओवरलोडिंग? बहुत परेशानी होती है भाई साहब, बहुत परेशानी, क्योंकि अच्छी तरह चलाते नहीं और टेढ़ा मेढ़ा चलाते हैं, कभी लहगा के। सवारियां भी 6 बैठा लेते हैं, 8 बैठा लेते हैं। सवारी बैठा लेते हैं मगर चलती नहीं है सही। अच्छा, तो बिल्कुल आपको होता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ ई रिक्शा लगातार पहुँच रहे हैं और जिस प्रकार से ओवरलोडिंग लेके ये चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो ऑटो हैं या ई रिक्शा हैं वो आगे भी सवारी बैठा के चलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सवारियों को खतरा तो है ही, साथ ही ये लगातार नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। चलिए अब बात करते हैं गोरखपुर की। वहां पर ई रिक्शा चालकों ने कैसे जनता की नाक में दम कर रखा है, ये जानने के लिए आप इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखिए। सड़कों और चौराहों पर ई रिक्शा का इतना बर्बाद हो गया है कि लोगों को चलना अब दूभर हो गया है। और ऐसे में ई रिक्शा की अगर हम आपको आलम बता दें तो ई रिक्शा में ना ही बहुत ज्यादा साकर होता है, ना ही सस्पेंशन होता है। और ऐसे में ये ई रिक्शा जो है ओवरलोड लेकर के भी चलते हैं, बच्चों को लेकर के चलते हैं बैठाकर। और ऐसे में इन ई रिक्शाओं में हमेशा खतरा बड़ा रहता है। ई रिक्शाओं के जो तादाद है
और स्कूली बच्चों को लेके जा रहे हैं। किस तरीके से कम से कम 6 लोग इसमें पीछे बैठे हुए हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ई रिक्शा को लेकर के बाकायदे गाइडलाइन भी जारी है कि किस तरह से कितने बच्चे उसके बाद भी ई रिक्शा को लेकर के लगातार यहाँ पर वो लोग गाइडलाइन भी जारी करते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? 22 साल। 22 साल लाइसेंस है तुम्हारा? हाँ। ये बताओ कि इसमें ये रिक्शा आप लोग लेके चलाते हो, कितनी सवारी लेके चलते हो? 5 सवारी। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि 6 अभी ई रिक्शा क्या है उसमें 6-8 लोग बैठे रहते हैं। नहीं, हम लोग नहीं, आपको स्टाफ बना है पूरा मंदिर से। खतरा नहीं लगता कि क्योंकि ना इसमें बहुत ज्यादा सस्पेंशन होता है, ना ही सॉकर होता है, और आप लोग जैसे बढ़े वैसे बढ़ा सॉकर वाली नहीं, हम लोग स्पीड वाली गाड़ी नहीं चलती। अच्छा, खैर इनके ड्राइविंग लाइसेंस भी है। और जो है ये बताओ कि आप लोग ई रिक्शा में बैठे हो, डर नहीं लगता क्योंकि ना इसमें सॉकर है ना सस्पेंशन है और ओवरलोड लेके चलते हैं कभी कभी? नो सर, कैसा डर? आप लड़के हो इसलिए डर नहीं लगता, लेकिन तमाम जो बच्चे रहते हैं उनके लिए कितना डर हो सकता है सर? क्या हमसे सवाल कर रहा है? और ओवरलोड लेके जो लोग चलते हैं उसमें ओवरलोड तो हम कभी देखे नहीं, खाली पैसे आते हैं, ओवरलोड आता तो बैठना है। तमाम जो ई रिक्शा है आप ज्यादातर ओवरलोड रहते हैं, एक ही कम से कम 6 और जो है लोडेड रहता है। तो ऐसे में आप समझिए कि ई रिक्शा को लेकर के लगातार घटनाएं होती हैं। और ऐसे में हम ग्राउंड पर खड़े हैं और ग्राउंड पर खड़े होकर चूंकि स्टेशन रोड है और यहाँ पर जो है ई रिक्शाओं की जो तादाद है वो आपको अच्छी खासी नजर आ रही होगी। और ई रिक्शा को लेकर के ओवरलोड की बात आती है, उसको लेकर के लगातार समय पर ट्रैफिक विभाग के द्वारा चेकिंग की जाती है। लेकिन उसके बाद ये लोग लगातार इसी तरह ई रिक्शा में ओवरलोड लेकर के चलते हैं और आए दिन घटनाएं देखने को मिलता है। कभी ई रिक्शा पलट गया, कभी जो है कोई घायल हो गया। लेकिन उसके बाद ये जो ई रिक्शा के लोग हैं बिना रूट के और मनमाने तरीके से किराया लेकर के हैं। फिलहाल इन लोगों पर जल्द है चूंकि और नगर निगम सभी ई रिक्शा को लेकर कर रहा है और कलर कोडेड ताकि उसी कलर से उसी रूट पर ताकि आने वाले समय में यहाँ के पैसेंजरों को उठाने पर। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़। अब आपको लिए चलते हैं कान्हा की नगरी मथुरा में, जहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता जरूर है, लेकिन भैया वहां पर भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। ई रिक्शा वाले 20 रुपए की जगह 50 रुपए लेते हैं, उसमें भी आपकी जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में जाम के हालात बने हुए हैं, चूंकि यहाँ पूरी तरह से ई रिक्शाओं का कब्जा यहाँ नजर आ रहा है। आपको दिखा दें किस तरीके के जो ई रिक्शे हैं वो यहाँ बस स्टैंड के मुख्य जो गेट है उस पर खड़े हुए हैं। देखिए आप पूरी तरह से जो ई रिक्शा है वो इस तरह के जमावड़ा आप स्वयं तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां आपको ई रिक्शा ही संचालित नजर आएंगे। देखिए आप रोड पर आप देखिए किस तरीके के जो हालात यहाँ बने हुए हैं। जो ई रिक्शा संचालक है उनके पास ना लाइसेंस है, ना कोई आई कार्ड इनके पास है, ना ही इनके पास आरटीओ से ये पास है। और यहाँ लगातार देखिए दोनों साइड आप देखिए, इधर देखिए आप, जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ ई रिक्शा ही आपको नजर आएंगे। पूरी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में पूरी तरह से जो रोड है उनको जाम ई रिक्शाओं ने कर रखा है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार इन पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन इनमें कहीं कोई जूं तक रैंकिंग दिखाई नहीं दे रही। आप देख रहे हैं, इधर ही आप देखिए चारों तरफ ई रिक्शाओं का कब्जा यहाँ रोड पर नजर आ रहा है। एसपी ट्रैफिक का कहना है कि लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कहीं नजर नहीं आ रही। आप देखिए ये जो खड़े हैं ये सब ई रिक्शा चालक हैं, नाबालिग हैं। देखिए नाबालिग हैं, नाबालिग ई रिक्शा चलाते हैं। ये लगातार ये स्थिति जो है वो यहाँ सामने नजर आ रही है, क्योंकि लगातार प्रशासन निर्देश आदेश देता नजर आ रहा है। बावजूद इसके जो ये लोग हैं इनके कहीं भी जूं तक रेंगती नजर नहीं आ रही है। प्रशासन लगातार निर्देश देता है, कार्रवाई भी करता है, बावजूद इसके आप देख रहे हैं मेन गेट है ये बस स्टैंड का, यहाँ किस तरीके का ये जमावड़ा आपको यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो पुलिस यहाँ तैनात है वो कहीं भी कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा।
अब कृष्ण नगरी के बाद बात करते हैं महादेव की नगरी यानी वाराणसी की। वहां पर ई रिक्शा चालक कैसे मनमानी करने पर उतारू हो जाते हैं, आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। जब आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलते हैं तो जाम की समस्याएं तो यूपी के हर एक जिले में मिलती है, लेकिन वो जाम का मुख्य कारण क्या होता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दरअसल जिस तरीके से ऑटो चालक या टोटो चालक अपने टोटो या ऑटो को बीच रोड में खड़ा करके सवारी भरते हैं, उसे जाम का कारण बनता है। देखिए तस्वीर में पंचकोसी चौराहे के पास खड़ा हूँ। देखिए ये ऑटो चालक अपने ऑटो को खड़ा करके जिस तरीके से सवारी का वेट कर रहा है, और तमाम तरीके के टोटो ऑटो जिस तरीके से देखिए ये पूरी तरीके से टोटो ऑटो का ये हब हो चुका है। और यदि सामने सलारपुर वाले रोड पे देखेंगे तो वहां पे भी ऑटो स्टैंड बना दिया गया है, क्योंकि इस चौराहे पे एक भी ऑटो स्टैंड नहीं है। ये अवैध रूप से ऑटो स्टैंड चलाया जा रहा है, और जाम का कारण भी ये पंचकोसी चौराहा ये ऑटो की वजह से बनते हैं। देखिए एक टोटो चालक है, ये सवारी भर रहे हैं बीच रोड पे खड़े करके। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से अब जो होमगार्ड है उनको हटा दिए, लेकिन जाम का जो मुख्य सबब बनता है ये ऑटो और टोटो ही बनता है। एक तस्वीर और आपको सामने दिखेगा, ये जो ऑटो का अंबार खड़ा है, ऑटो की संख्या कई संख्या में ऑटो खड़ी है, ये दरअसल ऑटो स्टैंड नहीं है, अवैध रूप से ये ऑटो स्टैंड बनाया गया है, और ये जाम का मुख्य कारण बनता है। जब भी कोई पंचकोसी चौराहे से किसी सामान को खरीदने के लिए बाहर जाता है तो ऑटो और टोटो के चलते जाम लगता है, और ये जाम का वजह यही रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या हम और आप झेलते हैं। हम आप मार्केट में निकलते हैं, सामान की खरीदारी करने के लिए निकलते हैं, लेकिन बेतरतीब तरीके से जिस तरीके से टोटो और ऑटो खड़ा किया जाता है, उसको लेकर जाम की समस्या हम और आप झेलते हैं। ये जाम की समस्या भी झेलते हैं, उसके साथ यदि इनको सवारी को बैठाना हो तो बीच रोड पे खड़े कर देते हैं। इनको सवारी को बैठाना होता है, पीछे गाड़ी आ रही है, उनको इनकी चिंता ही नहीं रहती है, और आगे सवारी भरा के पीछे के लोगों को एक्सीडेंट कर देते हैं। देखिए एक तस्वीर और देखिए, आप देखिए चौराहे की तस्वीर है, ये मंडी भी है, पंचकोसी मंडी है, बड़ी मंडी होती है, पूर्वांचल की बड़ी मंडी है, और यहाँ से ही पूर्वांचल के तमाम जिलों पे जो सब्जियां हैं, फल फ्रूट से यहाँ से जाते हैं। तो इन चौराहे पे आप ऑटो और टोटो का जो अंबार है वो देख सकते हैं कि कितना इनके वजह से कितना जाम लगता है। हालांकि आने वाले समय में त्योहार है, नवरात्रि, दुर्गा पूजा है, आप उस समय भी तस्वीर देखेंगे तो इनका जो हॉल रहेगा, चौराहे का जो दृश्य रहेगा, तो वो पूरी तरीके से जाम देखने को मिलेगा। इस चौराहे को पार करने के लिए 10 से 15 मिनट की समय लगेगा। और ये तस्वीर और देखिए, ये जो रास्ता जाता है ना, ये रास्ता पांडेपुर की तरफ जाता है, और ये पंचकोसी परिक्रमा मार्ग कही जाता है, और यहाँ से जो जाम का अंबार है यहीं से जाता है। कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं अभी आप? बनारस से हैं। अच्छा, बनारस से हैं। आप जब भी यहाँ से जाते होंगे जाम आपको भी मिलता होगा? हाँ मिलता है। क्या कहेंगे इन ऑटो वालों को जिस तरीके से बेतरतीब तरीके से गाड़ी खड़ा करते हैं, या पीछे के लोगों को ना देखकर आगे सवारी भर लेते हैं और पीछे के लोग एक्सीडेंट के कारण चोटिल हो जाते हैं? तो आम तरीके से घटनाएं आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। नहीं, उसके लिए एक स्टैंड की जरूरत है यहाँ पर, समझ रहे हैं, और सिस्टमेटिक ढंग से सब काम होना चाहिए, समझ रहे हैं। जिस रूट की जहाँ है उस रूट की चलना चाहिए, जिस रूट की जहाँ है उस चलना चाहिए, और सब्जी मंडी में जो स्टैंड है उसको सुव्यवस्थित ढंग से एक नियमबद्ध करना चाहिए प्रशासन को, यही मेरा सुझाव है। प्रशासन से और क्या कहना चाहेंगे? तमाम तरीके की बातें आती हैं, जाम का सबब होता है। हाँ, एक सेकंड। प्रशासन से हम ये कहना चाहेंगे कि आप जगह जगह जो ट्रैफिक व्यवस्था है कम से कम उनको सुदृढ़ करिए, और जो आपके ट्रैफिक के सामने तस्वीर ही देख लीजिए, जो पुलिसकर्मी है टोटो वाले को पीट रहे हैं, उसके बाद भी ये टोटो चालक यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से गुंडागर्दी का है, या फिर तरीके से ये अनुपालन न करना यातायात के नियमों को, वो ये दृश्य देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। चलिए बात करते हैं रायबरेली की। वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। रायबरेली शहर में ई रिक्शों की बढ़ती संख्या से लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो सड़क पर चलते हैं जाम लगता है, और दूसरी बात ई रिक्शा में जो सवारियां बैठ रही हैं, खासकर छोटे बच्चे जो स्कूल आ जा रहे हैं, वो भी एक तरह की कहें कि आशंका बनी रहती है।
लेकिन इसके बावजूद भी ना जो है गार्जियन सोच रहे हैं और ना स्कूल प्रबंधन। और वहीं सड़कों पर ये इतने संख्या में चलते हैं कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो आप पहले देख लीजिए कि बड़ी संख्या में जो है आपको दिख रहा होगा। अपने सहयोगी से कहूंगा कि जो शहर में हालांकि दोपहर का वक्त है, इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो है ई रिक्शा ये लाइन से निकलते हैं। स्कूल छूटने वाला है कुछ, अभी थोड़ा सा अब देखेंगे। तो जो ये देखिए इसमें बच्चा बैठा हुआ है ये स्कूल में, तो फिलहाल ये गार्जियन के साथ ये जा रहे हैं। ये भी ये ई रिक्शा बहुत सारे हैं, लाइन से चलते हैं और इनसे जो परेशानी होती है। और एक जो चर्चा है, बताया जा रहा है कि लगभग 7,000 से ज्यादा तो ARTO विभाग ने लाइसेंस जारी कर रखे और दूसरी तरफ जो है इतनी संख्या में 10 से 12,000 के बीच ई रिक्शा चल रहे हैं। ये देखिए बाकायदा बच्चे जो है स्कूल से अपने घर जा रहे हैं, छुट्टी हो गई है। भाई रुकिए, कुछ कमाई उमाई हो रही है? अच्छा भाई क्या नाम है? तौसीफ। तौसीफ क्या करते हैं? ये ऑटो चलाते हैं। कितने होंगे शहर में? शहर में कम से कम 15,000 ऑटो। कुछ कमाई होती है? 400-500 कमाई है। ठीक है, लाइसेंस वाइसेंस है? हाँ लाइसेंस है। तो इनका देखिए कमाई नहीं हो रही, लेकिन इसमें भी चल रहे हैं। तो समस्या हर जगह है। इस समस्या का निराकरण जिनको करना चाहिए वो कहाँ बैठे? फिलहाल एक शख्स है रायबरेली के। भाई साहब तुम नाम क्या है? अजय वाजपेयी नाम है हमारा। अजय जी, रायबरेली में ई रिक्शा क्या पोजीशन है? इनकी संख्या इतनी बाढ़ आई हुई है कि आदमी कम है, रिक्शे ज्यादा है। होता क्या है, समस्या होता क्या है? देखिए 3 पहिया अभी आप इनका बैलेंस देखिए। सवारी इनको रास्ते चलते चले जा रहे हैं, अचानक से रुक जाएंगे, कब दाहिने चले जाए, कब बाएं चले जाए, कब ईटा पड़े गए, ये उलट जाएंगे, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो स्कूली बच्चों को लाते हैं रिक्शे वाले, ना तो उनको एक तरफ कोई सेफ्टी मानक बनाया है, ना कोई पट्टी रिबन बांधे हैं कि बच्चे बैठ जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी तरह वो जान जोखिम में लेके स्कूल आते हैं, जाते हैं। तो देखिए इन्होंने बड़ी बात कही कि देखिए सोचना चाहिए कि उन गार्जियन को और जो स्कूल से संबंधित जो ई रिक्शा चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में रिक्शा जो है ई रिक्शा शहर में उनकी भरमार है। और जिस प्रकार से इन पर कहाँ कैसे किस रूट पे चल रहा है, जिनको रूट तय करना है वे सब कहाँ है, तो हरदम खतरा बना रहता है, खासकर छोटे बच्चों को। और आए दिन जो है जो जाम लग जाता है। होता है कि एक कतार से चलते हैं, एक सवारी चक्कर में रुक गया तो जाम लग गया, उस बीच चाहे एम्बुलेंस हो, लोग हो, सब फंस जाते हैं। तो ऐसे में जो बैठे हैं उच्च अधिकारी, उनको सोचना होगा कि ई रिक्शा जो शहर में चल रहे हैं, उनकी भरमार है, उनको कैसे नियंत्रित किया जाए और उनको एक गाइडलाइन जारी की जाए। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। तो भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से ई रिक्शा वालों की जो मनमानी है उसका खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ता है। और आपको बता दें कि हम ऐसा शो दिखाते हैं कि जो आपसे जुड़ा हुआ हो, जो आपकी परेशानियों को यहाँ पर उठा सके। और इंडिया न्यूज ऐसा ही चैनल है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ऐसा चैनल है जहां हम आपके मुद्दे उठाते हैं और आपकी परेशानियों से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। तो आज मेरे साथ इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।